हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेलीवाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर 1 पेपर 2 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लर्निंग, अधिगम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी जितने सारे टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको सीडीपी आरंभ सीटेट 2022 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। और वहां पे उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक का क्रिस्प वे में लेक्चर मिलेगा और साथ में आपको नोट्स मिलेंगे और उसी के साथ आपको क्वेश्चन एयर मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। साथ में उसके ट्रिक्स और टेक्निक्स मिलेगा, कैसे हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, एंड करेक्ट आंसर्स भी मेंशन्ड होंगे। तो जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को ब्रश कीजिए। चलिए, फिलहाल हम बात करने वाले हैं अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में, जहाँ पे कि बहुत सारे टाइप की लर्निंग के बारे में हमने जाना है। थियोरीज देखी है, लर्निंग किस चीज से एसोसिएटेड होता है वो देखा है, लैंग्वेजेस के बारे में समझा। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, इन सब के बारे में जाना है। हमने सबसे पहले देखा बिहेवियरिज्म के बारे में, जो अलग अलग बिहेवियरिस्ट थे। थॉर्नडाइक आए, फिर उसके बाद आए पैवलोव के बारे में जाना हमने, कैसे जॉन लॉक के बारे में जाना कि जॉन लॉक की वजह से किस तरीके से बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो 17th सेंचुरी में भी फेमस था। तो हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में जाना और लास्ट फेमस बिहेवियरिस्ट स्किनर के बारे में भी जाना। तो इस तरीके से हमने बिहेवियरिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने लर्निंग को सोशल लर्निंग थ्योरी यानी बेंड्यूरा की नजर से भी देखा और समझा है कि कैसे लर्निंग में हमारी सोसाइटी, हमारा मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे उन्होंने रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात करी है। फिर हमने बात करी है कोहलर के इनसाइट थ्योरी की, जहाँ पे कोहलर का ये मानना था कि जो लर्निंग होती है वो यूरेका मोमेंट टाइप होती है, जहाँ पे कि आप आसपास की चीजों पे इस्तेमाल करके, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटे पार्ट्स में तोड़ के एज अ होल देखा जाता है। उसको सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं, उसको होलसम तरीके से पहले व्यू किया जाता है और तब उसके बाद लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। फिर अब बात आती है कि इन सारे थ्योरीज को अगर हम कैटेगराइज करें तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो समन्वय है उसकी वजह से जो बिहेवियर में चेंज हो रहा है, दिस इज अबाउट दैट। कॉग्निटिविज्म, जहाँ पे कि लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो इंफॉर्मेशन सीकिंग की वजह से हो रहा है। नॉलेज जो है विद इन मेमोरी आ रही है, मेमोरी की वजह से आ रही है। एंड लास्टली कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ पे जो लर्नर है अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज से, उन दोनों का समागम है और उसके बाद लर्निंग कंप्लीट हो रही है। तो ये तो थे 3 टाइप के लर्निंग थियरीज। अब बात आती है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, रॉबिन्स हैं, उनका ये कहना है कि लर्निंग क्या है, एक रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर का परमानेंट चेंज है, ठीक है, जो होता है रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के आधार पे ऐसा होता है कि लर्निंग जो होती है ना, होती है एक्सपीरियंस है और उसकी वजह से बिहेवियर में हमारे परमानेंट चेंज आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट लर्निंग। गेट्स का कहना है कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में संशोधन किया जाता है, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दोनों की इंपॉर्टेंस को बताया है, राइट। तो अब लर्निंग लूप की बात करेंगे हम कि लर्निंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले देखो, नॉलेज गेन होता है, ठीक है। नॉलेज तुमने गेन करा, इस नॉलेज को अप्लाई करा, कहाँ पे अप्लाई करा, तो पहले तुमने आरंभ सीरीज फॉलो किया, नॉलेज गेन किया। अप्लाई कहाँ पे किया, तुमने अप्लाई किया जाके मॉक पेपर्स लगाए हैं, सीटेट के बैचेस ज्वाइन किए हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रिपोर्ट हुई है, आपको मिली है। जब आप इंटरेक्ट करते हो टीचर से तो आपको पता चलता है कि वेयर आर यू देयर, आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। फिर आप खुद से सोचते हो कि लेसन्स जो हमने सीखे हैं उसमें हमें और कहाँ कहाँ पे ठीक करने की जरूरत है, और उसको ठीक करते हो। तो जैसे ही उसको ठीक करते हो आपको फिर से एक नॉलेज गेन होती है और फिर उस नॉलेज को आप फिर अप्लाई करते हो। जब आप सीटेट के टॉपिक वाइज मॉक लगाओगे, आरंभ को फॉलो कर रहे हो, टॉपिक वाइज मॉक लगा रहे हो, फीडबैक्स मिल रहे हैं नंबर के रूप में, फिर सोच पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई, उसको वापस से पढ़ने की जरूरत है। तो दिस इज हाउ लर्निंग हैपेंस। ये एक लर्निंग का लूप है जो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।
देखो लर्निंग का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट है। हम देख सकते हैं लर्नेड पर्सन्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज जिनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है, चेंजेस आते हैं और जो चेंजेस आते हैं दोज आर रिलेटिवली परमानेंट, वो परमानेंट होते हैं। हम उसी अनुसार अडेप्ट भी करते हैं। लर्निंग की वजह से हमारे अंदर अडेप्टिव क्वालिटी भी बहुत अच्छी जनरेट होती है। और लर्निंग सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं आती, हमारे अनुभवों से भी हम सीखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन है ये, जब एक बारी लर्निंग हो जाएगी तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन टाइप होगा आपके लिए। आप हर समय सीख रहे हो, कहीं ना कहीं हर जगह सीख रहे होते हो, तो दैट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। आप चाहो या ना चाहो आप सीखते ही हो। इस इंस्टिंक्ट भी है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इंस्टिंक्ट के रूप में आती है। धीरे धीरे जब देखो, अब इस तरीके से समझो कि इंस्टिंक्ट के रूप में है कि जब आप सीखने लगते हो ना तो आप उसको अप्लाई करने लगते हो, वहां से इनपुट आने लगता है और आप उस पर अपना दिमाग भी लगाने लगते हो कि इस डेफिनेशन को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसको लॉन्ग कर सकते हैं, इसके न्यूमोनिक्स डेवलप कर सकते हैं। तो आपने उसमें अपना दिमाग जी जान सब झोंक दिया है। एंड लास्टली, लर्निंग कोई इलनेस या फटीग नहीं है ना, इससे कभी भी इलनेस या फटीग आती है, यानी थकान और बीमारी ना है ये, ना इससे आती है, रादर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब बात आती है कि लर्निंग का जो फैक्टर है जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या क्या है। तो देखो लर्निंग के जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला तो पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक जिसमें एज और मेच्योरिटी है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, ऑब्वियस सी बात है, मेंटल हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। हमारा इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमारी इंटेलिजेंस क्या है, किधर ले जाना चाह रहा है, हमारा इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा है, और जब इंटरेस्ट है तो हम उसमें एप्टी कितना यूज कर रहे हैं, और उस सब्जेक्ट के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो दीज ऑल डिसाइड्स लर्निंग। साथ में मोटिवेशन टू लर्न, विल टू लर्न, प्रेरणा कितनी है आपके अंदर, सीखने की इच्छा शक्ति कितनी है कि आप कितना सीखना चाहते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो एक बार अगर बोला गया है कि जाओ और अपनी तैयारी बूस्ट करो और वेबसाइट पे जाओ, तो आप हर बार उसको उसी तरीके से, एक बारी एक वीडियो में आपने सुन लिया, फिर आप जाओगे, चेक करोगे, अपने बैचेस ज्वाइन करोगे, टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखोगे। दैट इज पर्सनल फैक्टर जो आपको मोटिवेट करते रहता है कि नहीं आपको सीखना है, आपको करना है। तो दीज ऑल आर पर्सनल फैक्टर्स। फिर बात आती है कि गोल क्या है पर्सन का। अब देखो तुम्हारा गोल पता है, तुम्हें सीटेट क्लियर करना है, तो यू विल डू वट एवर यू हैव टू डू टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। ठीक है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े आप करोगे। तो दिस इज हाउ पर्सनल फैक्टर अफेक्ट आवर लर्निंग प्रोसेसेस। अब इसमें सेकेंड फैक्टर है, दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरण से रिलेटेड। सबसे पहला हमारा शारीरिक विकास कैसा है, सोशल लर्निंग कैसी हो रही है, यानी बेसिकली सोसाइटी कैसे, समाज हमारे आसपास कैसा है, हम लर्निंग करने के लिए तैयार हैं या नहीं, हम सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं, समय हमारे पास है या नहीं, और समय है, काम कर रहे हैं, काम करते करते बीच में हमें आराम मिल ही नहीं रहा है, बस काम 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 करते जा रहे हैं, तो फटीग आ जाएगा, दिमागी तौर पे थकान हो जाएगी, मानसिक थकान हो जाएगी, तो फिर हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि रेडीनेस टू लर्न हो, समय हो प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ हम पढ़ाते पढ़ाते चले जाए, प्रैक्टिस बीच में कराएंगे नहीं। तो आप देखो, ध्यान दो कि जब आप बैचेस ज्वाइन करते हो तो आपके साथ कनिका मैम भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करवाती हैं, सीडीपी के भी आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर रहे होते हो। why they are doing like this? Because faculty want you to be better prepared. आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं। और साथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने से नहीं होता है, बीच में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का मौका मिलता है, तो वो ब्रेक भी बहुत जरूरी होता है ताकि आप रेस्ट भी करो। हर दिन क्लास से कॉन्सेप्ट लेके जाओ, ज्ञान लेके जाओ, जरूरी नहीं है। समटाइम इट इज ऑल्सो अबाउट योर मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत जरूरी होता है लर्निंग को, हमारे अधिगम को, हमारे सीखने के नियम को अच्छा और सुदृढ़ करने के लिए। और अपने नियम को और अच्छे से बरकरार रखिए डेली वाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybytes.in। जब आप वहां जाएंगे तो आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे, यू विल गेट अ टाइल जहाँ पे कि सीटेट लिखा हुआ मिलेगा। आपको वहां पे 1 रुपए में बहुत सारे मॉक पेपर मिलेंगे। साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा, और आप अपनी आरंभ को तैयारी देखते हुए आरंभ देखिए और अपनी तैयारी बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ, इसके मॉक पेपर के साथ।
अब बात हम करते हैं लर्निंग कर्व्स के बारे में कि लर्निंग कर्व क्या है। तो देखो लर्निंग कर्व दो तरीके का है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो ध्यान देते हैं पॉजिटिव कर्व की तरफ। देखो पॉजिटिव कर्व जो है ना, समय के साथ लर्निंग बढ़ रही है, ठीक है। जो शेप बन रहा है वो कनकेव शेप है। और लर्निंग कैसी है? लर्निंग इज पॉजिटिव। फिर बात आती है नेगेटिव लर्निंग के बारे में कि नेगेटिवली कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इस पे ध्यान दोगे तो जो लर्निंग का कर्व है ना, वो तुरंत से सीख भी रहे हैं और उतनी ही जल्दी भूल भी रहे हैं, ठीक है। कैसा है ये? कन्वेक्स। अब दोनों को ध्यान से देखो, कनकेव और कन्वेक्स दोनों टाइप का जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। जो लर्निंग पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड है वो टाइम लग रहा है, ठीक है, धीरे, समय ज्यादा जा रहा है। स्टार्टिंग में ध्यान दो, समय ज्यादा जा रहा है और लर्निंग थोड़ी कम हो रही है, पर एक बार जो हो रही है वो परमानेंट है, ठीक है। पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड और नेगेटिवली एक्सेलरेटेड, कम समय में बहुत ज्यादा लर्निंग हो रही है, जितना ज्यादा पढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा भूल भी रहे हैं, दैट इज नेगेटिवली एक्सेलरेटेड। अब बात आती है कि एक्चुअली में कैसा होता है। तो एक्चुअली में ये दोनों ग्राफ कनकेव और कन्वेक्स को मिला के होता है। तो देखो ये कुछ रियल टाइम में इस तरीके का ग्राफ होता है हमारा, या फिर परफॉर्मेंस ग्राफ ग्राफ अगर हम बोलें तो इस तरीके का सिग्मॉइड शेप का दिखता है। सिग्मॉइड शेप यानी एस शेप का होता है ये, जहाँ पे पहले धीरे धीरे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, फिर काफी तेजी से होती है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टीप आ जाता है। स्लोप जो है ना वो एकदम सीधा हो जाता है, प्लेट्यू बन जाता है, ठीक है। इस प्लेट्यू को देखो अलग से बता भी रखा है। तो ये प्लेट्यू बन जाता है। ये प्लेट्यू क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान दो कि हम सीख रहे हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम ऊब जा रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लेट्यू को दर्शाते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहला फैक्टर है कि मेथडोलॉजी खराब है, पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, बोर्डम आ गया, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, बोर्डम आ चुका है, लर्निंग मटेरियल अच्छे तरीके से नहीं डिजाइंड है जिसकी वजह से आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, साथ में मोटिवेशन प्रॉपर नहीं है। व्हाई डू यू थिंक कि सर हमेशा कहते हैं विलास सर कि आप बैचेस ज्वाइन करो एंड आई विल बी देयर रिफ्यूलिंग योर मोटिवेशन लेवल? क्योंकि उन्हें पता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो उसको रिफ्यूल करना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई वी से कि आप बैचेस ज्वाइन करो एंड वी विल बी देयर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग यू आउट एज फैकल्टी टीचर्स, एज मेंबर्स और एज स्टूडेंट। एक स्टूडेंट मेंटालिटी भी तो है हमारे पास, हम आपसे बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं है, उम्र में हो या फिर एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, तो हमें भी पता है आप किस चीज से गुजर रहे हो, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम होता है, तो हम आपको और अच्छा हेल्प करते हैं कि किस प्रकार आप अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट गायब हो जाता है जब आपको कोई चीज अच्छी से मिलेगी नहीं, तो आपका इंटरेस्ट तो गायब होगा ही। आपको चाहिए कि थोड़ा सा मटेरियल जो है आपको हाथ में मिले, साथ में आपको थोड़ा सा टीचर आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे और आप जो उनसे कहना चाहते हो वो समझ पाए। तो देखो जब आप क्लास में बैठते हो, मुझे पता है कि सामने वाला बच्चा पढ़ता कैसे है, समझता कैसे, क्योंकि आप 1 to 1 इंटरैक्ट कर रहे हो ना मुझसे, तो मुझे पता है कि हाउ यू हैव लर्नड टिल नाउ। आपका पूरा मुझे पता होगा कि कैसे आप सीखते हो, कैसे आपको समझ में आता है। मैं उस भाषा का प्रयोग करूंगी ताकि आपकी समझ बनी रहे कि इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, अगर कोई प्रतिकूल इन्वायरमेंट है तो भी लर्निंग में प्लेट्यू आ जाता है। साथ में अगर व्याकुलता है, डिस्ट्रैक्शन है, कहीं पे भी किसी भी चीज को लेकर के अगर डिस्ट्रैक्शन है तो भी प्लेट्यू आता है। साथ में सेटिस्फैक्शन लेवल जो है या तो लो है या पुअर अचीवमेंट हो रहा है, कितना भी है, जो भी अचीवमेंट हो रहा है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, तो लर्निंग में प्लेट्यू दिखने लगता है। और अगर मैक्सिमम लर्निंग हो चुकी है तो फाइनल स्टेज आ गया है, तभी भी प्लेट्यू अटेन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, बहुत सारा फैक्टर यहाँ पे टीचर पे भी निर्भर कर रहा है, तो बहुत सारा फैक्टर यहाँ पे स्टूडेंट पे भी निर्भर कर रहा है कि यहाँ पे कैसे बच्चा सीखना चाह रहा है, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ लर्निंग की। तो देखो 3 टाइप की लर्निंग है, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल लर्निंग इज इंसिडेंटल। अब इंसिडेंटल कैसे होगा? तो अब कोई भी इंसिडेंट आपके आसपास हो रहा है, या मीडिया है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, या आसपास की चीजें जो आप देख रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल काइंड ऑफ लर्निंग, जहाँ पे कि फॉर्मल चीजें नहीं है। अब बात आती है फॉर्मल काइंड ऑफ लर्निंग, दैट इज प्रॉपर, जो स्कूल्स में जा करके आप बैठ करके सीख रहे हो, बैचेस में ज्वाइन करके पढ़ रहे हो, दैट इज फॉर्मल काइंड ऑफ लर्निंग। एंड लास्टली नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल में आते हैं ओपन यूनिवर्सिटीज, जैसे कि इग्नू हो गया, एनआईओएस हो गया या एसओएल हो गया।
तो ये सारे जो हैं जो हमारे जितने भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारे हुए नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन और नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ स्टडिंग। अब बात आती है लास्ट में बाइपोलर एंड ट्राइपोलर एजुकेशन की। वो तो पहले देखते हैं बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम क्या है। ये बताया एडम ने, और इनका ये मानना था कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बाइपोलर होता है, इसमें एक एंड पे टीचर होता है, दूसरे एंड पे बच्चा होता है, दैट्स इट। लेकिन फिर आई ट्राइपोलर थ्योरी, जिसमें ये मानना था जॉन डिवी का कि बच्चा है, टीचर है और इन्वायरमेंट है, और ये तीनों का इंटरप्ले जब होता है ना, तीनों के बीच में बैलेंस बनता है, तब जाके एजुकेशन बहुत ही अच्छी होती है। सिर्फ ये नहीं होगा कि टीचर्स आपका बात सुन रही हैं या आपकी समझ रही हैं, आपको वो इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में आपके पेरेंट्स भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके एजुकेशन जो होगा पर्पसफुल होगा, मीनिंगफुल होगा, और जो लर्निंग होगी उसी तरीके से बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तो दिस वाज अबाउट बाइपोलर एंड ट्राइपोलर एजुकेशन। अब लास्ट में बात आती है कुछ डोमेन्स ऑफ लर्निंग की। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डोमेन है लर्निंग का। सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन है, जिसमें नॉलेज के, थिंकिंग के बारे में बात होती है। फिर बात आती है एफेक्टिव डोमेन, जहाँ पे हमारा एटीट्यूड, हमारे फीलिंग्स के बारे में बात आती है। हाउ डू वी फील विद सर्टेन सब्जेक्ट, हाउ डू वी फील विद सर्टेन टीचर, इसके बारे में बात आती है। फिर बात आती है साइकोमोटर डोमेन की, जहाँ पे स्किल्स है, लर्निंग बाय डूइंग है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा है, चीजों को अप्लाई करके सीख रहा है। दिस इज व्हाट दीज 3 आर डोमेन्स ऑफ लर्निंग, और इन सारे डोमेन में ही हमारी लर्निंग होती है। हम जुड़े होते हैं अपने संज्ञान से, महसूस कैसा हो रहा है, साथ में हम कितना काम कर पा रहे हैं, कितना उस चीज के ऊपर हम प्रैक्टिकल आउटपुट निकाल के ला रहे हैं, जो हमने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों डोमेन्स जो है ना आपस में जुड़ते हैं, तब लर्निंग और ज्यादा अच्छी होती है। सो दिस वॉज इट अबाउट लर्निंग एंड दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और जाए वहां, जुड़े, नए वीडियोस के अपडेट भी प्राप्त करें, और साथ में आपको हर दिन 7:30 बजे आरंभ के समय पे वहां मिलेंगे क्विजेस, जिसमें रहते हैं 4-5 क्वेश्चंस। हर दिन अपनी तैयारी को ब्रश कीजिए, बूस्ट कीजिए, और साथ में सीटेट एस्टेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो जाएं और जुड़ें। साथ में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो सीडीपी से रिलेटेड, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी देयर, you can follow me on Instagram and the handle is just right in front of you. Go there, ask me your doubt, I'll be there helping you out. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites, do follow our series. God bless you all.